कमाने वाले एक हैं, तो बताइए आप अकेले कमा स्टेज। हमारे बिहार में कोई भी ऐसी कंपनी, फैक्ट्री, उद्योग जय हिंद। मैं श्रीकांत कुमार। आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं श्रीकांत बाबू ब्लॉग। दोस्तों, आज का टॉपिक क्या होने वाला है आप लोग थंबनेल देख करके समझ ही गए होंगे। तो टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। दोस्तों, आज का टॉपिक यह है कि हमारा बिहार में गरीबी होने का कारण क्या है। तो पहले हम इन दो सेंटेंस को समझेंगे कि जिस राज्य में लोग गरीब होंगे ऑटोमेटिक है कि वह राज्य गरीब होगा, और जो राज्य गरीब है ऑटोमेटिक है कि उस राज्य के लोग गरीब हैं। तो इन दो सेंटेंस को हम भलीभांति समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि हमारे बिहार में गरीबी होने का कारण क्या है। हमारे बिहार में गरीबी होने का कारण साथियों यूँ तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला कारण है जियोग्राफिकल डिसएडवांटेज। इन्हें हम 3 शब्दों में समझेंगे, जैसे कि लैंडलॉक स्टेट। हमारा बिहार राज्य जो है तीनों साइड तो अलग अलग राज्यों से घिरा हुआ है, एक साइड खुला भी है, तो उसे हम खुला नहीं समझेंगे क्योंकि उधर भी नेपाल से घिरा हुआ है, तो इसे हम समझ गए होंगे। और अगला है नो इंटरनेशनल जियोग्राफिकल लोकेशन। हमारे पास कोई भी वैसा जियोग्राफिकल इंटरनेशनल लोकेशन नहीं है कि जहाँ से हम व्यापार आयात निर्यात कर सके। जैसे कि हम दूसरे राज्य का उदाहरण देकर आपको समझाते हैं, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, यहाँ पे जो कंपनियां लगी हुई हैं वह कंपनियां अब सही समय पर वस्तुओं का निर्माण करके उनके बगल में ही समुद्री तटीय सीमा है, बड़े बड़े बंदरगाह हैं, वहाँ से अपने माल को विदेश भेजते हैं और वहाँ पे वस्तुओं का खपत करके सही समय पे लौट आते हैं। तो ऐसे जो कि हमारे बिहार में ये लोकेशन नहीं है। अब अगला पॉइंट है सुखाड़। दोस्तों, हमारा बिहार जो है सुखाड़ से भी बहुत परेशान है। जब किसान लोन लेकर के खेती करते हैं और समय पर बारिश नहीं होता है तो खेती खराब हो जाती है, जिसके कारण हमारे किसान सही समय पर लोन चुका नहीं पाते हैं। तो ये भी हो गया हमारे बिहार में गरीबी होने का कारण। और दूसरा है दोस्तों, जैसे कि बाढ़ से भी हमारे किसान बहुत परेशान हैं। जैसे कि उत्तर पूर्व में आप देख सकते हैं, उत्तर पूर्वी बिहार में, कि वहाँ पे बाढ़ से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ बाढ़ से लोग परेशान होते हैं। तो सुखाड़ वाला ही सेम कंडीशन है किसानों के साथ। फसल बोते हैं, सही समय पर फसल तैयार नहीं हो पाता है, बाढ़ आता है, बाढ़ से फसल डूब जाता है, किसान लोन नहीं चुका पाते हैं। तो ये सब हो गया। अब जो तीसरा कारण है नो मेजर इंडस्ट्रीज। हमारे बिहार में कोई भी ऐसी कंपनी, फैक्ट्री, उद्योग नहीं है जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। वो भी कंपनी फैक्ट्री रहेगी भी कहाँ से, क्योंकि व्यवस्था ही नहीं है कि सही समय पर वस्तुओं का निर्माण करके अलग दूसरे देशों में जाकर बेच सके। तो वो हमारे पास नहीं है। पहले तो चीनी मिल भी था, लेकिन इकोसिस्टम कमज़ोर होने के चलते वह चीनी मिल भी बंद हो गई। बिहार का बुरा परिस्थिति तो तब हो गया जब बिहार से झारखंड अलग हो गया, क्योंकि बोकारो भी हमारे हाथ से निकल करके चला गया, टाटा कंपनी भी हमारे हाथ से निकल करके झारखंड में चली गई, और भौगोलिक क्षेत्र जैसे कि पहाड़, कोयला खान, ये सब भी हमारे बिहार से हट करके झारखंड में चला गया। चौथा रीजन है शिक्षा क्षेत्र में पिछड़ेपन होना, और इसमें सबसे बड़ा भूमिका है सरकारी स्कूल का, क्योंकि सरकारी स्कूल में जब से मध्याह्न भोजन वाला सिस्टम आया तब से स्टूडेंट पढ़ना बंद कर दिए। क्योंकि जब उनकी आप थाली चेक करेंगे तो उनके थाली में कॉपी और कलम के जगह पर कॉपी और कलम के जगह पर थाली निकलेगा खाने के लिए, क्योंकि हम स्कूल में जाएंगे और खाना खाएंगे। तो इससे भी स्टूडेंट पढ़ना बंद कर दिए। और कुछ मास्टर लोग, कुछ टीचर लोग भी ऐसे भी थे जो सही से पढ़ाते नहीं थे। अरे पढ़ाते तब ना जब उन्हें पढ़ाने आता, पढ़ाने तो आता ही नहीं था तो पढ़ाते क्या। हम सब टीचर की ये बात नहीं करते हैं, कुछ टीचर लोग भी हैं जो सही पढ़ाते हैं, लेकिन वो बेचारे करें तो क्या करें, सरकार भी उन पर बीएलओ का काम थोप देती है। तो ये भी हो गया। जो इन परिस्थितियों से निकलकर जो स्टूडेंट आगे का पढ़ाई जारी रखते हैं और पढ़ते लिखते हैं, तो उनके माइंड में एक चीज़
आ गया है कि हमें पढ़ लिख करके सरकारी जॉब करना है। वह जॉब चाहे रेलवे का हो गया, चाहे बिहार पुलिस का हो गया, चाहे अन्य किसी कर्मचारी का हो गया। तो लोग पढ़ते हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं, और पढ़ते पढ़ते जब उनकी जॉब नहीं लगती है, जब सरकारी नौकरी नहीं लगती है, तो वो सोचते हैं कि जा मेरी तो ज़िंदगी अब बर्बाद हो गई। लेकिन दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी उनकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती है। ज़िंदगी उनकी तब तो बर्बाद होती है जब वह कहीं बाहर में जा कर के 300 रुपये में मजदूरी करते हैं और 12 घंटे अपने शरीर को खटाते हैं। इस कम अमाउंट के कारण उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है और उनके घर परिवार गरीब बन जाते हैं। और जो लोग पढ़ लिख लेते हैं, जिनकी सरकारी जॉब लग जाती हैं, वे क्या करते हैं, बड़े पद वाले लोग, कि बिहार को छोड़ करके अपने पूरे परिवार, अपने पूरे फैमिली को लेकर के कहीं अलग जगह शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, इस सब जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। और जो जैसे कि बड़ा अमाउंट कमाने वाले लोग हैं, लाख 1.5 लाख रुपए, तो क्या होता है कि वो इनकम टैक्स भी जो होता है वो वहाँ की ही सरकार को देते हैं, जो हमारे बिहार की सरकार को नहीं मिल पाता है। यह भी रीज़न है गरीबी होने का। और 5वां रीज़न है जनसंख्या में वृद्धि। इसे हम यूँ समझ सकते हैं जैसे कि अगर आपके परिवार में 6 सदस्य हैं और आप कमाने वाले एक हैं, तो बताइए आप अकेले कमाइएगा और 6 लोग खाएंगे तो निश्चित रूप से आपके परिवार में गरीबी होगी। तो वह वही हमारे बिहार के साथ हैं। बिहार में तो कोई कंपनी फैक्ट्री है नहीं, कमाने का कोई साधन है नहीं, लेकिन सब कोई खाने वाले हैं। आज बिहार में जनसंख्या लगभग 10 करोड़ से ऊपर, यानी कि 14-15 करोड़ के आसपास हमारी बिहार की जनसंख्या आज है। तो ये भी बिहार में गरीबी होने का एक कारण है। और 6ठा कारण है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार भी आज बिहार में बहुत जगह है, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। वह चाहे संगीत के क्षेत्र में हो, वह चाहे पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हो, या चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, हर चीज़ में आज भ्रष्टाचार बिहार में भरा हुआ है। हमारे नेता लोग भी भ्रष्टाचारी करते हैं। अगर ये लोग चाहें तो, ये लोग अगर चाहते नेता लोग, तो जो भी ऊपर की हमने कारण बताया, उस कारण के रहने के बावजूद भी ये विकास बिहार में कर सकते थे, बिहार की गरीबी को दूर कर सकते थे। लेकिन नेताओं के भ्रष्टाचार के कारण भी हमारे बिहार राज्य में गरीबी है। और 7वां जो कारण है वह है जातिवाद। हमारे बिहार में आज जातिवाद चरम सीमा पर है। हर किसी से जातिवाद। बड़ी जाति के लोग छोटी जाति को दबा कर रखते हैं, पैसे नहीं कमाने देते हैं, या छोटी जाति के लोग किसी बड़े मुकाम पे जाते हैं तो बड़ी जाति के लोग देखकर जलते हैं। ये हो गया। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं दोस्त कि हमारे बिहार में गरीबी होने का कारण ये सब हैं। अगर इन कारण से अगर हम लोग बाहर निकलते हैं तभी हमारे बिहार का विकास संभव है, वरना हमारे बिहार का विकास कभी संभव नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगले वीडियो आने का इंतजार करें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।